आदरणीय डॉक्टर सत्यदेव प्रसाद द्विवेदी पथिक जी, आपसे निवेदन है कि आप भी मंच पे आइए। आप आइए मंच, सभी से निवेदन है। कैसे हैं बच्चे? देखा दिखाने में माँ सरस्वती के चरणों में सब कुछ अर्पित करने के लिए मैं श्रेष्ठ कवि, युवा कवि मुकेश कुमार मिश्र जी से निवेदन कर रहा हूँ कि वे आए और माँ सरस्वती के चरणों में सब कुछ अर्पित करने की कृपा करें। विद्या की देवी माँ वागीश्वरी को प्रणाम करता हूँ। आदरणीय पथिक जी को उनके पुस्तक विमोचन के अवसर पर बहुत बहुत बधाई देता हूँ। माँ शारदा के चरणों में कुछ क्षण पुष्प अर्पित करता हूँ। कि मद लोभ हटे अभिमान घटे कर से नित प्रेम दुलार लिखूं। मद लोभ हटे अभिमान घटे कर से नित प्रेम दुलार लिखूं। और भय दूर करूं इस भारत का और साहस शक्ति अपार लिखूं। कि निज रक्त निचोड़ निचोड़ सदा इस भारत की जयकार लिखूं। वर दो यहाँ मातु की छंद सभी सूचि पिंगल के अनुसार लिखूं। और चूंकि आदरणीय पथिक जी का सबसे प्रिय छंद गंगोदक सवैया है, तो 2-3 गंगोदक सवैया मैं पढ़ना चाहता हूँ। माँ शारदा के चरणों में अर्पित करता हूँ। कि श्वेत वस्त्रा मुझे और क्या चाहिए, ज्ञान का दान ही नित्य पाता रहूं। और ज्योति से ज्योति ऐसे जलाऊं, सदा हो जहां भी अंधेरा मिटाता रहूं। कि प्रेम से पूर्ण संदेश दूं, विश्व को सर्वदा राह अच्छी दिखाता रहूं। और शारदा आप वीणा
बजाती रहो छंद, मैं भी लगातार गाता रहूं, छंद मैं भी लगातार गाता रहूं। कि मांग कोई कभी रत्न ले आप उसे, तो उसे रत्न की खान देती रहो। मांग कोई कभी रत्न ले आप उसे, तो उसे रत्न की खान देती रहो। और प्रश्न के हेतु संसार ही है खड़ा, आप हो तो समाधान देती रहो। कि व्यास जैसी प्रतिष्ठा नहीं मांगता, हो सके अम्ब तो ध्यान देती रहो। और शब्द के साधकों को यही चाहिए, शारदा ज्ञान का दान देती रहो, शारदा ज्ञान का दान देती रहो। और छंद, ये विशेष छंद है, पथिक जी को मैं समर्पित भी करता हूँ। कि धूप की छाँव की, शीश की पाँव की, तो कभी ज्ञात अज्ञात की बात की। धूप की छाँव की, शीश की पाँव की, तो कभी ज्ञात अज्ञात की बात की। और ज्ञान विज्ञान के साथ चर्चा हुई, योग संन्यास की, काम की, नाम की। कि आपको है पता काव्य की साधना क्या रुकी है, कभी लेखनी क्या थकी। और शारदे माँ हुई जो कृपा आपकी, पुस्तकों की तभी सर्जना हो सकी, पुस्तकों की तभी सर्जना हो सकी। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत श्रेष्ठ वाणी वंदना। आदरणीय प्रोफेसर हरिशंकर मिश्र जी आ गए हैं, उनसे निवेदन है कि वे सीधे मंच पे आए। इधर आ जाइए। इस क्रम में आदरणीय हमारे मुख्य अतिथि आदरणीय डॉक्टर सुल्तान साकिर राजमी जी का अभिनंदन। करतल ध्वनि से भी अभिनंदन हो तो और अच्छा लगेगा। मनु इधर आ जाइए साइड में फोटो। इसी क्रम में वरेण्य अतिथि आदरणीय प्रोफेसर डॉक्टर हरिशंकर मिश्र जी का वंदन अभिनंदन।
आदरणीय श्रद्धेय डॉक्टर उमा शंकर शुक्ल शीतकंठ जी का अभिनंदन, और मैं उनसे क्षमा भी चाहता हूं। आदरणीय प्रोफेसर डॉक्टर उमाशंकर शीतकंठ जी ने मेरी पहली पुस्तक पर समीक्षा भी लिखी थी। मुख्य वक्ता आदरणीय श्रद्धेय डॉक्टर शिव मंगल सिंह मंगल जी का अभिनंदन। इसी क्रम में आदरणीय श्री त्रिवेणी प्रसाद मनीष जी का अभिनंदन। हमारे आज के मुख्य वक्ता आदरणीय श्री त्रिवेणी प्रसाद मनीष जी। मुख्य वक्ता आदरणीय श्री ज्ञानेन्द्र पांडे जी। श्रीमती अंजलि जी और आपकी बहू दोनों से निवेदन है कि हमारी मुख्य वक्ता आकांक्षा जी से निवेदन है कि वे मुख्य वक्ता श्रीमती मंजू सक्सेना जी का अभिनंदन करें, कृपा करें। कभी कभी एक ही व्यक्ति गृह मंत्री भी होता है और वित्त मंत्री भी होता है। आदरणीय मंजू सक्सेना जी आज की हमारी विशिष्ट अतिथि भी हैं और स्वागताध्यक्ष भी हैं। उन्हीं के कंधों पर ये भार है कि वे हमारे समस्त अतिथियों का और आपका स्वागत करें। भाग नहीं है तो मेरा सौभाग्य है
कि मुझे सबका स्वागत करने का इतने विद्वान लोगों का स्वागत करने का अवसर मिल रहा है। और मैं नवसृजन साहित्यिक एवं सांस्कृतिक संस्था की ओर से आज के इस समारोह के अध्यक्ष डॉक्टर हमारे परम आदरणीय प्रोफेसर डॉक्टर बीजी गोस्वामी जी, हमारे मुख्य अतिथि आदरणीय डॉक्टर सुल्तान शाकिर हाशमी जी, डॉक्टर दूसरे वरेण्य अतिथि प्रोफेसर डॉक्टर हरिओम शर्मा जी, हरिशंकर शर्मा जी, पर मुझे दिखाई नहीं दे रहा एक्चुअली उधर से, और हमारे दूसरे वरेण्य अतिथि मधुरेश जी, वक्ता हमारे जो मुख्य वक्ता हैं आदरणीय श्री श्री मंगल सिंह सुमन जी, मंगल जी। एक्चुअली में वो नाम ऐसा है कि हम बार बार इसमें गलती कर जाते हैं। आदरणीय मंगल सिंह मंगल जी, और हमारे मुख्य वक्ता आदरणीय त्रिवेणी प्रसाद मनीष जी। के साथ वित्त होता है तो झगड़ा होता ही ऐसा हमेशा मैं वक्ता में ही, मैं भी वक्ता में ही हूँ आपका भी स्वागत है जी। और हमारे सभागार में उपस्थित सभी विद्वान मनुष्यों का, सभी साहित्य प्रेमियों का जो इस लोकार्पण के अवसर पर अपना कीमती समय दे रहे हैं और इस कार्यक्रम की शोभा बढ़ा रहे हैं, उन सभी का मैं बहुत बहुत स्वागत करती हूँ, बहुत हृदय से आभार व्यक्त करती हूँ कि आप लोग इस कार्यक्रम में आए हैं। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद मंजू जी। और मैं आदरणीय डॉक्टर सत्यदेव प्रसाद द्विवेदी जी का भी सम्मान संस्था की ओर से करना चाहता हूँ। इसलिए आदरणीय डॉक्टर सत्यदेव प्रसाद द्विवेदी जी से निवेदन है कि बीच में आ गए यहाँ पर मध्य में, और आप अतिथियों से निवेदन है कि थोड़ा सा कष्ट करें। नहीं, अंजलि जी से निवेदन है कि वे भी आ जाए बीच में। आप भी आ जाइए।
एक मिनट आप सबसे निवेदन है कि आप लोग रुके रहिएगा। और अलिन जी, मिलिंद जी और वंदना जी, आकांक्षा जी, सभी से निवेदन है कि एक ग्रुप फोटो के लिए आप लोग आ जाए। और बेटा शिवांश, शिवांशी और आव्या, सभी लोग साथ में आ जाए। ऊपर पीछे की ओर आ जाए। बच्चे आगे आ जाए, बच्चे आगे आ जाइए। एक समूह चित्र हो जाए और करतल ध्वनि से अभिनंदन सभी मंचस्थ अतिथियों का, जिनकी पुस्तक का लोकार्पण है उनका और उनके सभी पारिवारिक सदस्यों का। द्वारा डॉक्टर साहब आप भी आ जाइए। इसके पश्चात मुक्तक संग्रह त्याग में तृप्ति का भाव ही प्यार है। मुक्तक संग्रह त्याग में तृप्ति का भाव ही प्यार है। लोकार्पण के समय अगर तालियां बजती हैं तो आनंद आ जाए। और तृतीय कृति फुलवा खिलाई ऋतु पाई, आपकी ये अवधि काव्य संग्रह फुलवा खिलाई ऋतु पाई। आपके दो गजल संग्रह, पहला गजल संग्रह लक्ष्मण रेखा याद रहे। सर आप भी वहाँ पे खड़े हो जाइए। सर आप भी आ जाइए। आ जाए। आइए डॉक्टर। और द्वितीय गजल संग्रह चुप्पी टूट गई।
बहुत ही सुंदर शीर्षक, चुप्पी टूट गई। एक बार अधिकतम हाथ में जितनी कृतियां आ सकती हूँ 2 या 3 क्योंकि 5 कृतियां हैं। ताश के पत्ते सुंदर दृश्य वास्तव। तीनों बच्चे आ जाए, इधर खड़े हो जाए। तीनों बच्चे आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ। चलो, एक कृति लेके। हाँ हाँ, ये तो बढ़िया। वाह, हाँ छोटू छोटे बच्चे भी हैं। ये सबसे सुंदर चित्र है। हाँ, बहुत बढ़िया यादगार। और बहुवे भी एक चित्र में आ जाए। आ जाइए, आ जाइए, आ जाइए, आ जाइए। हाँ, बेटे भी आ जाए, नहीं तो बेटे नाराज हो जाएंगे। आ जाइए, आ जाइए। नीचे 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 की तरफ। नीचे हो जाए। बहुत सुंदर। थोड़ा सा एक काम कीजिए, एक चित्र के लिए आप लोग इधर आ जाइए, थोड़ा सा अरे यही तो मैम के साथ मैनेजमेंट ठीक बात है। आप देखिए वो नहीं बैठेंगे तो मोबाइल। बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। आप सभी को सादर प्रणाम। मैं गोपाल ढाका हरदोई से, और ये शुभ अवसर जो मुझे मिला है, सूरज को दिया दिखाने का काम जो मुझे दिया गया है, एक बार आप सबकी जोरदार तालियों के मध्य वरिष्ठ साहित्यकार डॉक्टर सत्य प्रसाद द्विवेदी पथिक जी का संक्षिप्त जीवन परिचय। वरिष्ठ साहित्यकार डॉक्टर सत्य प्रसाद द्विवेदी पथिक जी का जन्म उत्तर प्रदेश के बस्ती जनपद में आचार्य प्रवर रामचंद्र शुक्ल जी की जन्म स्थली अगौना के निकट दवौली ग्राम में 6 दिसंबर 1953 को हुआ था। इनके पिताजी का नाम पंडित दामोदर प्रसाद द्विवेदी था, जो एक ख्यात लब्ध ज्योतिषविद थे। माता श्री का नाम श्रीमती गया देवी द्विवेदी था। आज की स्नातक तक की शिक्षा गोरखपुर विश्वविद्यालय के अंतर्गत सन 1974 में संपन्न हुई। तत्पश्चात 1974 में ही
उच्च शिक्षा के लिए आप लखनऊ आ गए। सन 1976 में पराय स्नातक हिंदी एवं 1980 में पीएचडी की उपाधि लखनऊ विश्वविद्यालय से प्राप्त किया। डॉक्टर त्रिलोकीनाथ सिंह जी के निर्देशन में आपने सरयू पारी क्षेत्र का लोक साहित्य विषय पर शोध कार्य संपन्न किया। आपने 1977 में एमए स्पेशल हिंदी साहित्य का इतिहास विषय में किया। केकेसी से आपने बीएड 1983 में किया। स्थानीय खालसा इंटर कॉलेज में 1 वर्ष एवं रस्तोगी इंटर कॉलेज ऐशबाग में 18 वर्ष हिंदी प्रवक्ता के पद पर कार्य किया। माध्यमिक शिक्षा आयोग से आपने सन 2000 में प्रधानाचार्य के पद पर चयनित होने के उपरांत विशन नारायण इंटर कॉलेज हजरतगंज लखनऊ में आप सतत सम्मान जनक लोकप्रिय प्रधानाचार्य के पद पर 20 वर्ष सेवा करने के उपरांत 2020 मार्च में प्रधानाचार्य पद से अवकाश प्राप्त किया। आपके आलिंद द्विवेदी, पत्नी वंदना द्विवेदी, पोती आव्या तथा पौत्र अभियान प्रथम पुत्र एवं मिलिंद द्विवेदी, पत्नी अकयंछा द्विवेदी के जुड़वा संतान शिवांश और पौत्र शिवांशी पौत्री द्वितीय पुत्र हैं। आपकी एकमात्र पुत्री श्रद्धा द्विवेदी जी हैं। सन 1974 से आप लखनऊ में प्रवास कर रहे हैं। आपकी रचना धर्मिता 1970 से कविता के रूप में आरंभ हुई और वर्तमान में गीत, हाइकू, अथाकट्स, अवधि गीत, हिंदी गजल, मुक्तक, छंद विधा विस्तार से प्राप्त होकर ख्याति प्राप्त है। आपकी रचनाओं में हिंदी एवं छंद विधा की अनेक कृतियां हैं। आपने लगभग 3000 छंद और 350 गीतों की रचना की है। सरयू सवैया प्रथम, सरयू सवैया द्वितीय, पथिक सवैया नामक 3 नवीन सवैया छंदों का सृजन किया है और अंजलि छंद नामक एक नवीन छंद का भी प्रणयन किया है। आपने लगभग 550 गंगोदर सवैया का सृजन करके अपने 4 महाकाव्य एवं 1 खंडकाव्य के अंतर्गत किया है। आपकी प्रकाशित कृतियां गीतगण, छंद मंजरी, छंद छटा, अर्थोप्रकश, एकदा, नैमिषारण्य, अभी उड़ान से उठो चलो, बैरू राम बड़ाई करी, सरयू शतक खंड काव्य, भारतीयम महाकाव्य, मग क्षेत्रीय मनोरमा महाकाव्य, मौन का संवाद, चुप्पी टूट गई, लक्ष्मण रेखा याद रहे, फुलवा खिलई रित पाई, त्याग का भाव ही प्यार है, च्वैन चरित महाकाव्य, सरयू से सिगेन तक, साथ ही श्रवण चरित महाकाव्य, कुल 20 कृतियां अभी तक प्रकाशित हो चुकी हैं। आज की विशेष के लिए उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान से जयशंकर प्रसाद नामित पुरस्कार, सरयू शतक खंड का पर पुरस्कार की राशि 75,000 रूपए, कादम्बरी जबलपुर से भारतीय महाकाव्य की पुरस्कृत धनराशि 5,000 रूपए, राज्य कर्मचारी साहित्य संस्थान उत्तर प्रदेश से साहित्य गौरव पुरस्कार धनराशि 5,001, विभिन्न शैक्षिक साहित्यिक संस्थाओं में लगभग 150 सार्थक सम्मान प्राप्त किए हैं। साथ ही लघु शोध 1 वर्ष 2014 में विषय डॉक्टर सत्यदेव प्रसाद द्विवेदी पथिक का व्यक्तित्व और कृतित्व पर RMP PG कॉलेज सीतापुर संबंध का भी जिक्र है। वर्ष 2023 विषय डॉक्टर सत्यदेव प्रसाद द्विवेदी पथिक एवं उनके महाकाव्य दयानंद बछरावा PG कॉलेज बछरावा रायबरेली संबंध लखनऊ विश्वविद्यालय से है। साथ ही वर्ष 2024 विषय डॉक्टर सत्यदेव प्रसाद द्विवेदी पथिक के काव्य में चिंतन के विविध आयाम दयानंद बछरावा PG कॉलेज बछरावा रायबरेली से संबंधित लखनऊ विश्वविद्यालय लखनऊ से है। आपके उज्जवल भविष्य की बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद। बहुत सूक्ष्म परिचय, लेकिन उस परिचय में सब कुछ आ गया। आदरणीय सुरेंद्र अग्निहोत्री जी, संपादक नूतन कहानियां। आदरणीय श्री सुरेंद्र अग्निहोत्री जी से निवेदन है कि वे सम्मान के लिए मंच पर आने की कृपा करें। अध्यक्ष आदरणीय प्रोफेसर डॉक्टर वीजी गोस्वामी जी से निवेदन है कि वे और सभी अतिथियों से निवेदन है कि सम्मान करने की कृपा करें। आप बीच में आ जाइए।
इसी क्रम में प्रोफेसर जितेंद्र मिश्र जी, प्रवक्ता हिंदी कॉलेज। आदरणीय प्रोफेसर जितेंद्र मिश्र जी, आपके अंडर में 2 लघु शोध प्रबंध हो चुके हैं। इसी क्रम में जिन्होंने मां वाणी की वंदना की थी, श्री मुकेश कुमार मिश्र जी। अजय और जिन्होंने आदरणीय डॉक्टर सत्यदेव प्रसाद द्विवेदी पथिक जी का जीवन परिचय दिया था, श्री गोपाल ठाकर जी। और इसी क्रम में अलिन द्विवेदी जी आ जाएं। और मिलिंद द्विवेदी जी। जैसा कि मैं कह रहा था, जैसा कि मैंने कहा
कि हमारे मंचस्थ अतिथियों में ये गुण बहुत उन दिनों वहाँ पे थे। तो निश्चित रूप से आपने ही मुझे हिंदी पढ़ाई है। मैं उन्हें प्रणाम निवेदित करता हूँ और उनसे निवेदन है कि वे आए और अपनी बात समय का ध्यान में रखते हुए, समय को ध्यान में रखते हुए रखें और अपनी कृतियों से कुछ छंद और जिसमें सिद्धस्थ है गंगोदर वो जरूर पढ़ें। आदरणीय डॉक्टर सत्यदेव प्रसाद द्विवेदी। आज की नवसृजन साहित्यिक एवं सांस्कृतिक संस्था के तत्वावधान में लोकार्पण समारोह के अध्यक्ष परमादरणीय प्रोफेसर गोस्वामी जी, मुख्य अतिथि केंद्रीय पूर्व सलाहकार सदस्य श्रीकांत ठाकुर हाशमी जी, गरेड़ आर्टिस्ट प्रोफेसर हरिशंकर मिश्र जी, प्रोफेसर सिद्धकंठ जी, उमाशंकर शुक्ल सिद्धकंठ जी, मुख्य वक्ता हमारे भाई शिवमंगल सिंह मंगल जी और श्री त्रिवेणी प्रसाद दुबे, मनीष जी, हमारे छोटे भाई ज्ञानेंद्र पांडे, अवधि मधुरस, बहुत अच्छी जो संस्था चलाते हैं और अवधि में काफी आपने लिखा है। आदरणीय मंजू सक्सेना जी और संस्था के अध्यक्ष डॉक्टर योगेश गुप्त जी तथा सामने वरेण्य साहित्यकार, समीक्षक, संपादक, जितनी विधाएं हो सकती सब में समर्थ साहित्यकार बंधुओं सबको प्रणाम, वंदन, अभिनंदन। आज हमारे बोलने का कोई ना औचित्य है ना ही समय है, क्योंकि हम तो जो कुछ है वो मेरी पुस्तकें अपने आप अभी कुछ न कुछ उस पर प्रकाश डाला जाएगा, समझ में आएगा। बस इन पुस्तकों की पीठिका पर प्रकाश डालते हैं। अभी परसों मेरे पास एक गो माँ फिल्म चैनल का जो है एक वंदना जो है आई और उसको जब देखा जो फेसबुक पर, तो मेरी रचना का ही वो जो है एक आरती है। और जब मैंने देखा उसे गाते हुए तो किताब खोले और अक्षरशः जो है वही वंदना, वही जो है मनोरमा द्वितीय महाकाव्य का मनोरमा की वंदना जो लिखा था वो गाया जा रहा था। उसके संदर्भ में बताएं कि जब उसके शोध के लिए हम आगे बढ़े तो थोड़े थोड़े जो सहायता करते हैं, गूगल है, इंटरनेट है, इन सबके द्वारा भी लोग कुछ न कुछ पता लगाते हैं कहाँ जाएं कहाँ और कैसे है। लेखन सामग्री भी और मैपिंग भी मिलता है, दोनों मिलता है गूगल से। दोनों का सहारा लिए और बहुत भ्रमित हुए, सारांश पे नहीं पहुंचे। फिर एक जगह गए, हमने कहा चलते हैं देखते हैं। गए वहां तो देखा खूब सजा हुआ था, गोंडा से लगभग 10 किलोमीटर पूरब। आप तो वहां के रहने वाले हैं, वहां खूब अच्छी मतलब मार्केट भी है, मंदिर भी है, सब बड़ा खूबसूरत है। लोग कहे यही मनोरमा यहाँ से शुरू है। हमने कहा यहाँ से शुरू है तो आस पास कुछ देखा तो नहीं ऐसा। तो एक धारा दिखी ऐसे, कहीं सूखी हुई है, वो तो आगे सब सूखी। हमने कहा सूखी हो कुछ भी हो, कहाँ है जहाँ तक सूखी है। तो गए तो नौवा चौराहा के आगे जब जो है स्वयं अपने विवेक से गए तो मुझे वहां पर जो तिर्रे मनोरमा वहां मिला, जो गूगल में नहीं था ना कहीं किसी लेखन में था।
तो इस तरह शोध का जो हमारे लक्षण मतलब अवसर हैं वो इस तरह दोनों साइड दिया, लाइब्रेरी भी देखा और गूगल भी दिया, उससे भी देखा और स्वयं जा करके खोजना भी हमने प्रयास किया और तब जा करके ये मख क्षेत्रीय मनोरमा महाकाव्य मेरा जो है तैयार हुआ। और अक्षरशः जैसे जैसे है, जिस पद्धति से जैसे उद्दालक ऋषि का जो तप और जिस तरह से वहाँ अवतरण हुआ वो ऐसे ही ये किताब है। च्यवन चरित, इसकी भूमिका में च्यवन ऋषि के बारे में गुरुदेव जी से पूछा प्रोफेसर हरशंकर मिश्र जी, क्योंकि ये वेद और पौराणिक वैदिक जो है शास्त्रीय जो है वो संदर्भ में आपका अच्छा जो है ज्ञान भी है और संदर्भ भी अच्छा बताते हैं। तो आपसे हमने बातचीत की तो आप एक दो जगह बताया, एक तो महाभारत में बताया था और भागवत में भी, दोनों में बताया। दोनों को पढ़ करके हमने देखा, लेकिन पर्याप्त सामग्री नाम की चीज नहीं मिली। और मुझे लिखना था, मुझे ऐसे ही विषय में लिखने में रुचि आती है जो लाइब्रेरी में न हो, 4 किताबों से मिल करके पढ़कर और उसमें नई हम अपनी जो भावना भरें, उससे हम हट करके ऐसी चीज लाएं जो लोगों की जानकारी में ना हो, एक नई उपलब्धि। तो च्यवन ऋषि के बारे में खोजते खोजते तो पता लगा, बैठे हुए हैं यहाँ पर एक सुरेंद्र अग्निहोत्री जी हैं, बाहर शायद वो लगाए हैं, स्टॉल लगाए हैं किताबों की। उन्होंने कहा ललितपुर में जो है वो शोध संस्थान है, पूरा लंबा चौड़ा बड़ा सा, वहां से पता लगा। हमने कहा यहाँ शोध संस्थान जड़ी बूटी के कारण है, और जहाँ भी जड़ी बूटी दवाई तुरंत च्यवन ऋषि का नाम आ जाता है। क्या पूरा जीवन में वो जड़ी बूटी च्यवन प्रासी ही बनाए हैं? ये मेरे समझ में आ नहीं रही थी बात कि केवल च्यवन प्रासी ही च्यवन ऋषि है। ऋषि तब जो है, और जब शोध किया तो एक पुस्तकों से जो भी मिला उसमें तो संवाद मिला, कई जगह संवाद मिला मुझे। लेकिन एक बार जाते हुए हम चर्चा किए थे, कहे आप जाइए यहाँ पर तमसा नदी के किनारे बहुत पुराना च्यवन ऋषि का जो है आश्रम है। गए तो वास्तव में ये मतलब लगभग 70-75 बीघा अभी जंगल है वहाँ, और बीच में जो है वो तपोस्थली है। तो वहाँ जब हमने बातचीत की तो कहे कि ऐसा है, अयोध्या जाइए तो अयोध्या में भरत कुंड और सूरज कुंड, इन दोनों का मैंने पूरा प्रयास किया जानने का। वहाँ गए तो वहाँ पता लगा कि अयोध्या में जब अयोध्या नगरी का जीर्णोद्धार हुआ था, एक बार विक्रमादित्य आए थे, काला घोड़ा क्या बताते हैं है ना, कि वो काला घोड़ा बाद में सरजू में कूद गया था। ये प्रसंग जो है जो मुझे पता लगा तो ये हुआ विक्रमादित्य केवल अयोध्या नहीं जो है जीर्णोद्धार किए होंगे, इतना पराक्रमी, इतना जो है वो है। एक जो है कौन देवी रानी है अहिल्या कौन करके, उन्होंने भी बड़ा जो है सांस्कृतिक उद्धार किया है। विक्रमजोत जो है वो बस्ती में पड़ता है, हाँ हरैया तहसील में आता है। तो हम कहे कि विक्रमादित्य और कुछ किए होंगे, तो वहाँ पता लगा 148 शिलालेख जो है लिखवा करके और स्थलों का निरीक्षण करके और उसको जो है स्थलों को जो है निर्धारित करके और शिलालेख करवाए थे विक्रमादित्य। तो 123 नंबर का जो शिलालेख है वो च्यवन ऋषि का है। अब विक्रमादित्य के आगे हमें किसी और प्रमाण की आवश्यकता नहीं है ना मुझे जो है ललितपुर जाना पड़ा और ना जो है मेरे बेटे द्वारा पता लगाया गया था हरियाणा के पास जंगल, वहाँ पहाड़ पर वहाँ एक झील है और वहाँ पर जो है किसी शर्मा ने लिखा था। हमने कहा उतनी दूर तो जाएंगे, वहाँ होगा कुछ, वहाँ भी जो है जड़ी बूटी होगी और च्यवन ऋषि का नाम आ गया है ना। जहाँ जड़ी बूटी देखे वहाँ च्यवनप्राश शुरू हो जाता है। केवल इतने से नहीं है, जो च्यवन ऋषि का जो है कुछ ऐसी चीजें च्यवन ऋषि के संदर्भ में है जो बहुत लोग कहते हैं अश्विनी कुमार आए
दवाई दिए, उससे उनकी जो है युवावस्था हो गए, कई चीजें आती हैं। हमने और भी अध्ययन किया। मेरे पास सबसे ज्यादा इन सारी रचनाओं में जो सहायता मिली है वो वेद धरातल से मिली है। एक पुस्तक मेरे पास वेद धरातल है जो लखनऊ विश्वविद्यालय में संस्कृत विभाग में चित्रकंठ जी अभी वहाँ जो है हमें लगता है कि 65 या 70 में छपी होगी, 65 वगैरह छपी होगी, 70 के पहले की बात है। वेद धरातल एक पुस्तक जो दो भागों में छपी थी और उसमें वेद के और शास्त्रों के यानी शब्दों की व्युत्पत्ति, विकास और स्थलीय जो है मतलब कहाँ पर जो है स्थान है, कैसे हुआ, ये सब कुछ उसमें विस्तार से वर्णन है। ये मुझे सरजू शतक में भी काम आया, बहुत काम आया उसमें, क्योंकि वो मतलब एक सूत्र से जितने सा से बनते हैं, सिंधु और सरजू वगैरह, वो उसमें आ रहे थे। तो उससे अध्ययन किया। तमसा का चित्रण हमने देखा, वो भी तमसा नदी का पूरा चित्रण देखा। वहाँ भरत जो है, भरत भी आए हुए थे, भरत भी रुके हैं चौं ऋषि के आश्रम में, और वहां से जो है भरत चौं ऋषि जा करके जो बताए थे राजा को कि ऐसा है कि यहाँ भेजो, मथुरा में इस तरह से वो मारा जाएगा। लवणासुर मारने का पूरा जो उपक्रम है ये चौं ऋषि ने बताया था, कैसे मारा जाएगा, त्रिशूल जो में क्या है, किस तरह से। तो सारा का सारा जो हिंट मतलब उसका जो एक निर्देश है वो मुझे वेद धरातल से भी मिला। तो इस तरह से पुस्तकों से, और जैसा कि डॉक्टर साहब कहते हैं प्रोफेसर हरशंकर मिश्र जी कि यायावरी जो है यात्रा, वो मेरे लेखन में 75% उसका जो है सहयोग है, जिसके कारण कोई नम नच नहीं कर सकता कि ये गलत है, ये सही है। आप जाओ, जाकर के देखेंगे तब पता लगे। कुलाक्षेत्र जैसे हमने लिखा, कुलाक्षेत्र हमने देखा है, वो कुंड देखा है और जंगल देखा है। व्यास वहां पर जो है पहला कुरुक्षेत्र वही है, बाराबंकी में है, चित्रकंठ बाराबंकी में, उसका पूरा चित्रण मैंने किया। अभी वो अर्पण तर्पण वाली बात जो है, वो जब लोकार्पण हो रहा था तो आपने कहा है कि मैं तो वहीं का हूँ, है ना, और बड़ा सुंदर संदर्भ उसमें आया। तो घूमने से मुझे बड़ा संतोष मिला, बड़ा सुख मिला, और अपनी औकात पता लग गई कि एक व्यक्ति क्या है, कुछ नहीं है। अगर वो घूम कर देखे तब उसे पता लगेगा बहुत विराट है ये, और ईश्वर की जो सृष्टि है। चलिए एक गंगोदर सुना देते हैं। इस सृष्टि संकल्प ना की करें बात क्या, श्रेष्ठ संकल्प ना की करें बात क्या, इसकी ये कृपा दृष्टि न्यारी लगे, झूठ में आखुरी पाखुरी दिखती, झूठ में आखुरी पाखुरी दिखती, ब्रह्म लीला भरी सृष्टि सारी लगे, पत्थरों बीच पौधा उगाता कहीं, पत्थरों बीच पौधा उगाता कहीं, कहीं बंजरों भूमि भारी लगे, पत्थरों बीच पौधा उगाता कहीं, कहीं बंजरों भूमि भारी लगे, सृष्टि संहार से जीतती ही रही, सृष्टि संहार से जीतती ही रही, ब्रह्म की वाटिका नित्य न्यारी लगे, ब्रह्म की वाटिका नित्य न्यारी लगे। ये गंगोदक था। गंगोदक जैसा कि मुकेश बताए प्रिय छंद है हमारा, और गंगोदक में जितनी सरलता से कुछ भी लिखते हैं, पहले गंगोदक ही बनने लगता है। कुछ भी लिखें वो पहली लाइन गंगोदक जैसी बन जाएगी, फिर हट करके दूसरा कुछ लिखने पड़ेगा। आइए हम जो है च्यवन ऋषि
महान ऋषि वरुण देव के यहाँ ब्रह्मा जी जाकर के यज्ञ करते हैं। भृगु के पिता माता का कोई जानकारी नहीं है, भृगु के माता पिता नहीं, वो ऋषि पुत्र भी नहीं है। वरुण देव के यहाँ ब्रह्मा जी यज्ञ करने पहुंचे। वरुण देव ने यज्ञ कराया, ब्रह्मा जी को तभी बुलाया। ब्रह्मा जी ने मंत्र पढ़ा था, अग्नि ज्वाल से सुत उपजाया। वहां जो है एक पुत्र जो है अग्नि से कुंड से ब्रह्मा जी ने उत्पन्न किया, वो अग्निपुत्र हैं। भृगु नाम दिया तब ब्रह्मा ने, मानस पुत्र रूप कहलाया। अग्नि सदृश तेज प्रखर था, सत्य संग स्वभाव को पाया। अनित सुंदरी पुरोपमा रूपो, नेक हृदय शीतल नीरकूपो। ये शुरू हो रहा, मतलब आगे चल करके पुरोमा से इनका विवाह होता है। अनिंद सुंदरी पुरोमा थी, उसके साथ इनका विवाह होता है। विवाह होने के बाद फिर जो है 7 महीना पूरा होने के बाद 8वें महीने में पुरोमा जो है वो प्रातः पुष्प चयन के लिए निकलती है। भृगु चले गए थे, मतलब बाहर चले गए थे, और जैसे जब निकलती है तो पुष्प लेकर के पुष्प चयन करती है। इसी बीच उसका पात्र आसन्न प्रसव मन में, अच्छा, तो मायावी सूकर रूप धरे, मन ही मन पुरोमा को वरे। सूकर जो है एक राक्षस सूकर रूप धर करके पुरोमा को बहुत दिन से देख रहा था, अपहरण करना चाहता था। अपहरण ही किया, देखा कि ऋषि है नहीं, तो अपहरण करने के लिए वो झाड़ी में छिप जाता है। और ये पुष्प समय का तो नहीं, आज समय के अंदर रहेंगे। तो प्रसंग ही ऐसा है, बहरहाल इसको नहीं पढ़ते। फिर हुआ ये कि पुष्प का पात्र गिर गया, पात्र उठाने झुकी पुरोमा, बाड़ी से बोली हरिओमा। बिखरे पुष्प छोड़ दिया था, दूर गिरा जा पात्र सलोना। फिर झुक करके झाड़ी में जो है वो पात्र उठाना चाहिए जिसमें पुष्प रखी थी। उसी समय जो झपटा वो राक्षस, और जो भृगु का तेज था गर्भ में प्रसव, वो अष्टम मास था। और वहीं से वो तुरंत जो जैसे स्पर्श किया जो है माँ को उस जो है राक्षस ने, उसी समय भृगु का तेज गर्भ च्युत हो गया। इसी च्युत होने के कारण इनका नाम च्यवन पड़ा है। इनके च्यवन का नामकरण का कारण यही है। और अग्नि तेज इतना विस्तार हुआ कि वो जल करके भस्म हो गया। ये च्यवन के जन्म की कहानी है। आगे जो है इनको 8 ऐसी सिद्धियां मिली थी, बहुत लंबा थी तो बोला जाएगा। और अच्छा तब हो गया, तब पढ़ा जाएगा, समय ज्यादा हो गया। बहुत बहुत, लेकिन मैं मानता हूँ कि वो दोनों ही गजल की है, तो वो ये ना समझें अपने वक्तव्य कि मुझे 2 कृति पे बोलना है, वो ये सोचे कि उनको गजल संग्रह पे बोलना है। व्यय और समय सीमा का ध्यान जरूर रखें। धन्यवाद मनीष जी, आपने मुझे पहले ही उसमें बांध दिया। मंचस्थ अतिथियों को प्रणाम करते हुए और हम इस सभागार के में उपस्थित सभी विद्वान मनुष्यों की उपस्थिति को सादर नमन करते हुए, आज मैं बहुत गर्व महसूस कर रही हूँ कि डॉक्टर सत्यदेव प्रसाद द्विवेदी पथिक जी की 2 पुस्तकों का मुझे फिर कुछ बोलने का अवसर मिल रहा है।
परंतु ये बड़ा विरोधाभास सा है, क्योंकि जैसा कि पथिक जी ने अभी बताया कि वो हमेशा ही उनका वो अध्यापन कार्य करते रहे, एक लंबे अरसे तक वो प्रधानाचार्य भी रहे, और यहाँ पर भी ज्यादातर मंच ये लोग अध्यापक ही हैं। और मैं इसके विपरीत आज भी विद्यार्थी की श्रेणी से आगे नहीं बढ़ पाई। लेकिन प्रधानाचार्य का आदेश भी तो विद्यार्थी को पालन करना उसका कर्तव्य हो जाता है, इसलिए उनके आदेश का मैं पालन कर रही हूँ। लेकिन मैं उनसे ये विनम्र निवेदन करती हूँ कि अगर मेरी कुछ बोलने में कुछ कमी बेशी या त्रुटि हो जाए तो मुझे एक विद्यार्थी समझकर ही वो क्षमा कर दें। पथिक जी की दोनों संग्रह जो है हिंदी गजल पे है। हिंदी गजल पर बोलने से पहले मैं एक गजल विधा पर 2 शब्द कहना चाहूंगा। जैसा कि सब जानते हैं कि गजल उर्दू अदब की एक बहुत खूबसूरत काव्य में विधा है, खूबसूरत और नाजुक विधा है। खूबसूरत इसलिए कि शायर एक शेर में पूरे जीवन का सार कुछ इतने चमत्कारिक ढंग से उतारता है कि श्रोता वाह वाह कर उठता है। और नाजुक इसलिए कि गजल का एक अपना विशिष्ट व्याकरण होता है जिसे अरूज कहते हैं, और इस व्याकरण से जरा सा भी इधर से उधर होने पर इस गजल का सौंदर्य बिगड़ जाता है। गजल वास्तव में फारस में इसकी उत्पत्ति हुई थी और उसके बाद ये अरब में आई, फिर अरब से हिंदुस्तान में आई। तो शुरुआत के दौर में इसमें उर्दू और ये फारसी और अरबी के शब्दों की भरमार रहती थी, और इसका जो विषय था वो इश्क मोहब्बत था, शराब और साकी इसकी पृष्ठभूमि हुआ करती थी। पर जब ये भारत में आई तो समय और परिस्थिति के अनुसार इसमें भी परिवर्तन, इसके स्वरूप में परिवर्तन होता गया। जहाँ मुगल काल में ये इश्क मोहब्बत पर इसमें गजल लिखी जाती थी और साकी शराब इसकी पृष्ठभूमि होती थी, वहीं जब ये अमीर खुसरो के सानिध्य में आई तो इस पे सूफियत का रंग चल गया और इसमें प्रेमिका की जगह खुदा ने ले लिया। जब अंग्रेजी शासन काल आया तो गजल ने भी अपना स्वरूप बदला और इसने क्रांतिकारी चोला पहन लिया। बहादुर शाह जफर, बिस्मिल और शहीद भगत सिंह जैसे बहुत सारे क्रांतिकारियों की गजलें हैं जो कि हमें ये भी दिखाती हैं इसका रंग। पर अमीर खुसरो ने जब गजलें लिखी, वो फारसी में बहुत सारी गजलें लिखी क्योंकि शुरुआती दौर में था, तो उन्होंने अवधी में भी गजल लिखी और उस समय कुछ हिंदी शब्दों का प्रयोग करके उन्होंने हिंदी गजल की भी नींव डाली, जिसको बाद में भारतेंद्र हरिश्चंद्र और शौकी, कबीर आदि, उसके बाद श्रीधर, निराला आदि साहित्यकारों ने इसको आगे बढ़ाया। पर हिंदी गजल के, क्योंकि अभी पथिक जी ने जो पुस्तकें लिखी हैं, हिंदी गजल के चर्चित प्रवर्तक रहे दुष्यंत कुमार जी, क्योंकि इससे पहले जो गजलें लिखी जाती थी जो अच्छी समझी जाती थी उसमें इश्क मोहब्बत की बातें और बड़ी जो हृदय स्पर्शी होती थी। क्रांतिकारियों की भी जो गजलें थी उसमें प्रतीक यही थे, इश्क मोहब्बत के ही प्रतीक थे। तो
पहले यही गजलें अच्छी समझी जाती थी और जो कि इसमें असर और जो हृदय स्पर्शियों आपके असर करे श्रोताओं पर दुष्यंत कुमार जी ने इसमें सामाजिक सरोकार से संबंधित हर विषय सम्मिलित किया और उस समय जो उर्दू फारसी के भारी भरकम शब्द प्रयोग किए जाते थे उसमें उन्होंने हिंदी उर्दू के बहुत सरल शब्दों का प्रयोग किया। इसीलिए दुष्यंत कुमार जी हिंदी गजलों के प्रवर्तक कहे जाते हैं। इस संदर्भ में मशहूर शायर ज्ञान प्रकाश विवेक जी का कहना है कि हिंदी गजल में शराब का जिक्र नहीं होता, जिक्र होता है गंगा जल में धुले तुलसी के पत्तों का, पीपल की छांव का, नीम के दर्द का और आम आदमी की तकलीफों का। हिंदी भाषा में लिखा जा रहा हर शेर जिंदगी का अक्स होता है, स्वयं अनुभव किए गए दर्द की अभिव्यक्ति होती है। और मुझे इस बात कहने में जरा सा भी संकोच नहीं है कि आदरणीय पथिक जी के दोनों संग्रह इस परिभाषा पर खरे उतरते हैं। इनकी सब गजलों में तुलसी के पत्तों की जैसी, गंगा जल में धुले तुलसी के पत्तों जैसी पावनता और पवित्रता है, पीपल के छांव की जैसे शीतलता है, नीम की तलखी है तो शहद की मिठास भी है और आम आदमी की तकलीफों का बयान भी है। कहते हैं कि गजल गाई नहीं जाती, गजल कही जाती है। तो पथिक जी की गजलें बिल्कुल संवाद के ही तरह हैं, जैसे कि वो किसी से अपने अनुभव को बता रहे हैं, जो कि एक गजल की बहुत बड़ी खूबी है। अब मैं उनकी गजलों संग्रह पे आती हूँ। उनका पहला संग्रह है 66 हिंदी गजलों का लक्ष्मण रेखा याद रहे। इसके शीर्षक ही बड़ा प्रभावशाली है कि जो कि ऐसा लगता है जैसे कि हर युवा और हर उम्र के लोगों को एक संदेश है कि आप हर रिश्ते की मर्यादा में अपनी लक्ष्मण रेखा को याद करिए, क्योंकि कहते हैं सावधानी हटी दुर्घटना घटी। तो जरा सी भी ये लक्ष्मण रेखा इतनी पतली होती है कि जरा सी भी अगर टूटी या लांगी गई तो फिर पूरी जिंदगी के लिए ही कभी कभी बहुत भारी पड़ जाती है। इसीलिए कभी कहते हैं कि लक्ष्मण रेखा याद रहे जो मिली जवानी है, लक्ष्मण रेखा याद रहे जो मिली जवानी है, नहीं लौटता गया अगर आंखों का पानी। इसका शीर्षक मुझे तो ऐसा लगा कि जैसे कि भगवत गीता की तरह अगर वो पॉकेट में रखा जाए किताब तो लोगों को लक्ष्मण रेखा वो याद रहेगी हमेशा और गलतियां करने से बच जाएंगे। उनके पथिक जी की ने 66 शीर्षकों से 66 गजलें लिखी, जिसमें कि माँ वाणी की वंदना से लेकर मानवीय संवेदना और हर सामाजिक विषयों से सामाजिक सरोकार से संबंधित हर विषय सम्मिलित है और हर विषय उन्होंने इतने मर्मस्पर्शी ढंग से छुआ है कि बिल्कुल ऐसा लगता है जैसे कि वो अपने अनुभव को ही इसमें उतार रहे हैं। बल्कि हम कह सकते हैं कि उनकी गजलें उनके व्यक्तित्व के अनुरूप यथार्थ से भरपूर, शुद्ध और सात्विक है। प्रेम का वो निश्चल और निस्वार्थ रूप प्रस्तुत करते हैं कि जिस प्रेम में कभी शर्तें नहीं होती, ना प्रेम कभी कम या ज्यादा होता है। इसमें हम उदाहरण दे सकते हैं एक माँ का और एक अच्छी पत्नी का, जिसका कि हर परिस्थिति और हर उम्र में प्रेम एक ही सा रहता है। तो वो कहते हैं कि प्यार जहां हो वहां कभी क्या वादा होता है,
कम होता है नहीं, कभी ना ज्यादा होता है। और प्रेम में कभी आप बुराई किसी में कभी नहीं देखिए। उसके लिए वो कहते हैं कि भरा दिखाई क्यों देता, फिर प्रेम पात्र सबको, प्यार का पहला अक्षर ही जब आधा होता है। एक विशिष्ट गुण पथिक जी की नजरों में मुझे दिखाई दिया, जो कि अमूमन दिखाई नहीं पड़ता है, कि पथिक जी ने बहुत से मुहावरों और कहावतों का प्रयोग किया है, खूब खुल के किया है। वो कहते हैं कि सीधी उंगली नहीं निकलता घी जब मटकी से, करते टेढ़ी सुनते आए हैं परदादों से। और इसके अतिरिक्त वो हम लोग जैसे शुभ संकेत का कुछ शुभ और अशुभ संकेतों को मानते हैं, उस पर भी उन्होंने इंगित करते हैं वो कि हिचकी देती बता कि हम हैं उनकी यादों में, सच होती जब हम होते हैं सुबह के ख्वाबों में। पथिक जी की अपनी अनुभव होगा, पढ़ के अंग भंग होता जब बाई होती है, और इसका तो उल्टा होता नारी तन भागों में। रिश्तों में भी उन्होंने सबको गजलों में ढाला है, भाई बहन, माँ, गुरु और बाल सखा। अध्यात्म जैसे गंभीर विषय पर भी उन्होंने गजल लिखी है कि अंश रहा है जीव महाप्राण का ये, मिलकर पांचों तत्वों से रूप ये जन्म। पथिक जी की गजलों में शब्दों का प्रयोग और सामंजस्य बहुत सुंदर है। काफिया बड़े आश्चर्यचकित कर देते हैं कि हिंदी में भी इतने खूबसूरत काफिये मिल जाते हैं। बहुत सटीक काफिये लगाए हैं, और हालांकि कहीं कहीं पर कठिन हैं, जैसे कि उर्दू में होते हैं, तो उसमें के लिए हमें गूगल देखना पड़ता है। रदीफ का बड़ी ईमानदारी से निर्वाह किया गया है हर शेर में। इस संग्रह में पथिक जी ने एक अवधि में भी एक गजल लिखी है, और इस संग्रह को उस गजल से संपूर्णता प्रदान की है। अब मैं दूसरा संग्रह पे आती हूँ, चुप्पी टूट गई। इसकी भूमिका वरिष्ठ और लोकप्रिय शायर आदरणीय कृपाशंकर श्रीवास्तव विश्वास जी ने लिखी है। पहली वाली की जो लक्ष्मण रेखा याद रहे की भूमिका आदरणीय सच्चिदानंद तिवारी शलभ जी ने लिखी है। चुप्पी टूट गई में भी इसका जो शीर्षक है वो उनकी 64 गजलें इसमें हैं। 64 गजलों में आखिरी गजल की आखिरी पंक्ति लक्ष्मण रेखा याद में रहे में भी उनकी गजल की ही वो एक पंक्ति है। इस गजलों के मैं कुछ शेर आपको जो मुझे पसंद आए, जरा सा टाइम कम है तो मैं 2-4 सुनाती हूँ। उन्होंने 4 भागों में इसको बांटा है अपनी 64 गजलों को। वंदना, सामाजिक, देश प्रेम और आध्यात्मिक। तो वंदना का से एक शेर है कि माँ की कृपा अगर हुई तो लिखना है आसान, कथनी जब करनी में बदले तभी सृजन का मन। और एक शेर और है कि खुराफाती दिमाग किसी भी हद तक जाता है, बुराई को कभी पर्वत तक बनाता है। आगे वो एक मूंछों पर भी उन्होंने लिखी है गजलें। लिखते हैं कि राणा शिवा की संतानें मूंछें रखती हैं, हाथ फेर दुश्मन पर ये हुंकारे भरती हैं, और मूंछों को हम नमन करें ये पूजनीय होती, मातृभूमि की रजगढ़ को ये माथे धरती हैं। और आगे देखिए कि आंसू संग हर कोई नहीं मुस्कुराता, ये वरदान तो कोई कोई ही पाता। और ये जो हमारे थोड़े से विश्वास हैं उस पर भी उन्होंने लिखा है कि खोज खोज कर चींटी को आटा देते,
फिर उनके घर से भूखा कैसे जाए। राष्ट्र पर भी उन्होंने लिखा है कि सब भावों में श्रेष्ठ सदा ही राष्ट्र भाव होता, त्याग समर्पण राष्ट्र भाव हित होता इकलौता। इसी तरह उनकी बहुत सब अच्छी गजलें बहुत शुद्ध हिंदी में लिखी गई हैं। वास्तव में सृजन, कोई भी सृजन हो, वो रचनाकार के मन का आईना होता है और इसमें रचनाकार के भीतर पलते संस्कारों का बहुत अच्छे से परिचय मिलता है। तो पथिक जी की वे दोनों संग्रह से, इनकी सभी गजलों से, इनके पथिक जी के सुंदर संस्कारों से पाठकों का भली भांति परिचय होगा, इसमें मुझे जरा भी संदेह नहीं है। मैं पथिक जी को पुनः पुनः बधाई देते हुए ये कामना करती हूँ कि वो गजलों की तो और अग्रसर ऐसे ही रहेंगे और अगले वर्ष उनका फिर एक गजल संग्रह निकलेगा, एक या दो। मैं इसी शुभेच्छा के साथ अपनी वाणी को विराम देती हूँ। धन्यवाद। क्या है कविता के बारे में मुझसे ज्यादा आप लोग जानते होंगे। मैं अगर कुछ साझा कर सकता हूँ वो ये है कि पार्ट ऑफ कवि के अलावा कविता में जितना अनुशासन इनके दिखता है, ये असल जिंदगी में भी उतना ही अनुशासन है। बहुत बढ़िया। और बोला नहीं कि अभी कुछ भी नहीं लिखता हूँ पहले गंगोदक निकल आता है। तो मात्राएं इधर उधर नहीं हो सकती, चीजें इधर से उधर नहीं जा सकती। वैसे ही हमारे पर्सनल लाइफ में भी इधर उधर कुछ नहीं हो सकता है। सारा अनुशासन बहुत प्रिय है। बस धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। और इसी क्रम में मिलिंद जी। बड़ों और मान्य को प्रणाम। क्योंकि ये साहित्य मंच है और मैं परोक्ष रूप से जुड़ा नहीं हूँ, लेकिन फिर भी और कितना मेरा यहाँ बोलना प्रासंगिक है ये भी चीज है। लेकिन मेरी जो जॉब है, कर्म भूमि है, वो वैज्ञानिक एरिया में है। एक चीज मैंने जरूर सीखा है पापा जी के साथ, बिकॉज यात्रा साहित्य भी इन्होंने लिखा है, तो उसमें एक चीज है जैसे कि शोध हमेशा से रहा है और शोध के साथ संयम वास्तविकता से हमेशा जुड़े हैं। बिकॉज बहुत कई बार ऐसा हुआ है हमें तथ्य मिल जाते हैं जल्दी, बस उस तथ्य की वास्तविकता के लिए लगातार पिताजी लगे रहते हैं, तो किसी भी चीज को जल्दी खत्म नहीं करते, संयम के साथ शोध करते हैं। ये चीज सीख के मैं अपनी वर्क में, अपनी कर्मभूमि में इसे फॉलो करता हूँ। बहुत खूब। और अब नहीं रहता हूँ, समृद्ध मंच को प्रणाम करते हुए आप लोगों के चरणों में नमन करता हूँ। मुझे अवधि ऋत फुलवा खिले ऋत पाई ये दो शब्द कहने के लिए कहा गया है। अवधि भाखा या बोली वाणी के ये गीत संग्रह बहुत मनोहारी है। कवि को ब्रह्मा भी कहा गया है और वेद भी कहा गया है। इस उपनिषद में एक सूक्ति है, कबीर मनीषी प्रभु स्वयंभू, कवि मनीषी सर्वव्याप्त और अनादि। ये अक्षरशा डॉक्टर साहब को सिद्ध होता है। प्रतिष्ठित प्रतिभा संपन्न उदार मना एवं गणाधार सवैया के प्रखर समर्थक सुकवि श्री डॉक्टर सत्यदेव प्रसाद द्विवेदी पथिक मां सरस्वती के विशेष कृपा पात्र है। इनके द्वारा रचित गद्य कविताएं, गीत हृदय की दीर्घकालिक जीवन व साधना के स्वर मुखरित होकर जनमन रंजनकारी है। इनकी रचना धर्मिता रस प्लावित है, जिसमें जीवन मर्म, दार्शनिक भाव, धर्म कर्म का सम्मोहन तथा आकर्षण है। गति एवं पद में इनकी समान गति है। काव्य दृष्टि, शिल्प कौशल व शोध परक अनुशीलन सराहनीय है। भाषा अत्यंत सहज प्रवाहमान है और शिल्प की कसावट काव्य सौंदर्य में अनुपम अभिवृद्धि करती है। अभी हमारे ठाका जी ने बाकी और कृतियों और व्यक्तित्व पे आपके प्रकाश डाला, उस पर मैं कुछ नहीं कहूँगा। इतना कहूँगा कि पथिक जी की रचनाओं में परंपरा समसामयिकता का अद्भुत समन्वय है। लोक गीतों की मनोहारी छटा भी देखने को मिलती है
रचना धार्मिकता में शाश्वत मूल्यों का समावेश है। फुलवा खिले ऋतुपाई अवधि गीत संग्रह को कवि ने 5 खंडों में निरूपित किया है। भारतीय मनीषा छंद परंपरा में मां सरस्वती की वंदना के अनुरूप बुधिया के अखिया अब खोलो महतारी सहित 9 गीतों में गणेश जी व हनुमान जी की वंदना करते हुए अपनी देव श्रद्धा के प्रति गहरी निष्ठा समर्पित किया है। कविता और समाज का आजकल से ही प्रगाढ़ संबंध रहा है। नियमित जीवन में सभी किसी न किसी रूप में कविता से जुड़े हैं। फुलवा खिले ऋतुपाई रचनाओं में प्रकृति का अनूठा चित्रण अद्भुत है। ऋतु वर्णन में मुस्काए ठुठवा ठाड़ सिवाने का प्रतिमान द्रष्टव्य है कि ऋतुपति कै गति केऊ न जाने, ऋतुपत कै गति केऊ न जाने, मुस्काए ठुठवा ठाड़ सिवाने, मुस्काए ठुठवा ठाड़ सिवाने, बहे बयार नसांग अंगुमा, सब कई प्यार चलई संग संगुमा, क्यों न मानई बात किसी कई, उमड़ी चाह दिखी ढंग ढंगुमा, जेब मकंगी बूढ़ऊ दीवाने, मुस्काई ठुठवा ठाड़ी सिवाने। अवधि के प्रति देखिए एक और बंद है इसमें कि अवधि गीत प्रीति बढ़ावत, मिलजुल भाखा समिध बनावत, अवधि माई राम कई सपना, अवधि भाखा रस बरसावत, मधुरस जोड़ई मिलई बेगाने, मुस्काई ठुठवा ठाड़ सिवाने। और बंद है इसमें, लेकिन मैं थोड़ा सा बरखा में तलवा को पहचाने, घनी बगीवा शिमला माने, अन्य कविताएं हैं आपकी गीत है। का करे बुढ़ो भय बेचारे, भय पढ़ा सर्दी के मारे, सवनवा मझुलवा बड़ा मजा आवे, कजरिया सुन सौनो मुस्कावे, फुलवा खिले ऋतुपाई में प्रकृति की प्रशंसा प्रशंसनीय छटा प्रशंसनीय है। उनके भरे सार्थक संदेश के स्वरों को कौन नहीं सराहेगा। फुलवा खिले ऋतुपाई कहते हैं कि बिना समय पे ही सारी चीजें अच्छी भी लगती है और समय पे ही सब कुछ होता है। कि फुलवा खिलई ऋतुपाई जतन कितनो करो भाई, खदिया पनिया कितनो भरावई, खुरपी लई कितनो निरावई, आस कासे के बस माँ सब मधुरित भोरा में लिकरावई, फूटे कली मुस्काई जतन कितनो करो भाई, फुलवा खिलई ऋतुपाई जतन कितनो करो भाई। कवियों के लिए लिखा है आपने, केवल बातन बातन हाकई कविता कई मरम नहीं। आजकल के कवियों जो तथाकथित कवि हैं उनके लिए लिखा आपने। और देखिए बहुत बढ़िया चुटीला व्यंग भी लिखा है आपने, बेलन से अब बेलन है हमरे हाथ में, बेलन से अब हम मर गए। ये भी गीत बहुत बढ़िया बना है आपका। स्वार्थ में हम सब कुछ भूल जाते हैं, रिश्ते बेमानी हो जाती हैं। जब स्वार्थ के गोदी मिठाई तब रिश्ता वो कैसे निभाई। गौ माता जो द्वार, तुलसी और गौ माता के महत्व को दर्शाती पंक्तियां हैं। गौ माता जो द्वार बसावे, ऊंची बखरी सुखन के छैया, वही का आशीष से तुलसी मैया। बहुत सुंदर सुंदर बिंब दिया है आपने। कहीं वृक्षारोपण, पशुपालन, अन्न की महिमा, फल के उपयोग पर बल के साथ ही संगठन की शक्ति था लालच, विनाश की जड़, योग पर योग का महत्व की कविता है। कमाई जैसी कमाई वैसे खर्च, बहुत बढ़िया सचेत किया है आपने अपनी कविताओं में। और कहा है कि घर के लक्ष्मी, घर के बहुरिया लक्ष्मी कहावे। बहुत सुंदर कविता बनी है आपकी। और धोती कुर्ता जो हमारा भारतीय परिधान है उसमें बहुत सुंदर है। एक दो पंक्तियां सुनाऊंगा उसपे कि धोती ओढ़ई चाहे बिछावई, काम बनाई भैया, काम बनाई भैया, कुर्ता घुटनन नीचे धावई, मान बढ़ावई भैया। कहो बचपन में देखिए हम लोग भी कि नहीं रहता था तो लंबा कुर्ता जो कमीज पहन लेते थे, चड्डी से काम चल जाता था। बचपन की आते हैं, बहुत सुंदर दिखा है। और देश प्रेम के लिए आपकी 2 लाइन देखिए, और गौ माता के लिए
कि गायन के तबही कहत सब मैया सरग बिसरावई जय द्वार गैया, सरग बिसरावई जय द्वार गैया। दिया लैके खोजो न वैसी जवानी, देश प्रेम की बहुत बढ़िया दिग्दर्शन किया है। राणा शिवा सावरकर, झांसी की रानी दुर्गावती इत्यादि का वर्णन करते हुए लिखा है आपने कि सगर जग जान तलवारन के पानी, दिया लैके खोजो न ऐसी जवानी। तू खेलो खिलौना, बच्चों के लिए लिखा है कि खेल का महत्व दे। तू खेलो खिलौना, मीठे बोली बोलो, प्यार प्रेम से रहिए, ये संदेश दिया है। और ये अध्यात्म परक खंड को पढ़ के तो मन सनातन धर्म और संस्कृति की श्रद्धा से भर जाता है। ये धुरिया लागे मथुआ के चंदन से, जहाँ धरती माँ की महत्ता का भान होता है, वही प्रभु में मनवा लगाई से ईश्वर के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित होती है। आपने किया भी है। जगत की रीत पुरानी में माया से छुटकारा पाने के लिए निंदिया होत जाय वीरानी, जगत की रीत पुरानी। प्रभु की शरण में ही कल्याण है, मानो गुनाह शरण में जाई, प्रभु चरण में अर्जी लगाई। और बहुत बढ़िया चित्रण किया है। मैं एक गीत पूरा पढ़ूंगा, फिलहाल सुने भी है मेरे पास कि कहीं कहीं तो गायब हो गए तो कहीं कहीं शर्माती है, सान रही जो पुरखन चोटी। कहीं कहीं तो गायब हो गई तो कहीं कहीं शर्माती है, सान रही जो पुरखन चोटी। भय अब क्यों खाती है, इनका कैसे को समझावई, ये विज्ञानी है भैया, इनका कैसे हिंदू जानी को पहचानी भैया। चोटी कहा है, चोटी नहीं है तो हिंदू है कि क्या है, तुम बता नहीं सकते। बहुत बढ़िया चित्र दिया है। और एक आपका गीत जो तिलक के लिए है कि वाकई में तिलक कोई जरूरी नहीं कि पंडित ही तिलक लगाए, तिलक लगाने से मन शांत रहता है, ऐसा हमारे संस्कारों में भी कहा गया, बताया भी जाता है। तो इसलिए तो पूरा पढ़ना चाहूंगा कि मथुआ टीका लागनी का रोज लगावाए भैया, माथे पर जिसके नित सो है प्रभु चरणन के टीका, उसके ऊपर सदा बरसती कृपा उसके जी का। इसके आगे जग है फीका, खूब चमकावाए भैया, मथुआ टीका लागत नीका रोज लगावाए भैया। तिलक नहीं लगा है जिस पे मथुआ सूना सूना, तिलक लगा लाखों में चमके चमके दूना दूना। आप लगाते भी है, चमके दूना दूना, माथे तिलक बतावई ठीका। परिचय देता है, विश्वास देता है, अस्तित्व बताता है तिलक कि माथे तिलक लगावई ठीका, सबका बतावाए भैया, मथुआ टीका लागई नीका रोज लगाए भैया। प्रभु चरणों का चिन्ह विराजे, माथे तिलक दिया है, प्रभ चंदन में प्रभु कृपा भरी है, मस्तक वास किया है। संग ही संग प्रभु प्रतीका खूब दिखराए भैया, मथुआ टीका लागई नीका रोज लगाए भैया। जाति पाति कई भेद भाव से इदेशवा टूटी गवा, कुटिल चाल से तबई विदेशी इदेशवा कई लूटी गवा। सनातनी के जौन तरीका हुए चलाए भैया, मथुआ टीका लागई नीका रोज लगाए भैया। बहुत बहुत धन्यवाद। प्रसाद दुबे मनीष जी से निवेदन कर रहा हूँ। चूंकि महाकाव्य है और महाकाव्य का मतलब ही होता है कि बहुत बड़ा काव्य है, लेकिन आपकी खूबी आप देखेंगे कि बहुत कम शब्दों में संवेद मंच को मेरा सादर प्रणाम और सभागार में बैठे सभी को मेरा नमन।
संचालक महोदय और इस संस्था के अध्यक्ष महोदय के आदेशानुसार उनका आदेश का पालन करते हुए उनके समक्ष मेरा ध्यान रखते हुए प्रारंभ कर रहा हूँ। आज की ये शुभ बेला है। आदरणीय डॉक्टर सत्यदेव प्रसाद द्विवेदी पथिक जी की 5 पुस्तकों का लोकार्पण हुआ। एक पुस्तक पे मुझे वक्तव्य का दायित्व सौंपा गया है। महाकाव्य है, लेकिन मैं भी उसको संक्षिप्त जितना हो सकता है करने का प्रयास करूंगा। उस समय सीमा के अंतर्गत ही होगा। च्यवन चरित हिंदी के वरिष्ठ रचनाकार श्री सत्यदेव प्रसाद द्विवेदी पथिक जी द्वारा पौराणिक काल के च्यवन ऋषि के चरित्र पर रचित महाकाव्य है। यह इनका तीसरा महाकाव्य है। इसके पूर्व इनके 2 महाकाव्य नामतः भारतीयम एवं मग क्षेत्रीय मनोरमा प्रकाशित हो चुके हैं। अब तक इनकी कुल 18 कृतियां प्रकाशित हो चुकी हैं। सत्यदेव जी, डॉक्टर सत्यदेव जी एक अनवरत छंद साधक हैं। स्वतः ही इनके कंठ से और हाथ से गंगोदक निकल जाता है। इसके अतिरिक्त इनका स्वभाव एवं आचार शोधी एवं भ्रमणशील है। इस स्वभाव के कारण वे निरंतर नवीन विषयों पर शोधात्मक सृजन में रत रहते हैं। उनका अद्यतन महाकाव्य च्यवन चरित उनके इसी विशेष आचार का साहित्यिक उत्पाद है। जिस पौराणिक ऋषि के संबंध में अधिकांश लोग एक छोटा सा प्रस्तर भी कठिनाई से लिख पाएंगे, उस पर एक महाकाव्य का सृजन डॉक्टर सत्यदेव के अद्वितीय साहित्यिक कौशल का परिचय है। च्यवन चरित महाकाव्य में कुल 13 सर्ग हैं। इसका प्रारंभ मंगलाचरण सर्ग से होता है। क्योंकि समय सीमा कम है, इसलिए मैं इसमें इसका सबसे प्रथम छंद आपको जो बहुत सरल लेकिन बहुत प्रभावशाली है। जय शब्द ब्रह्म, जय ओंकार, जय प्रणय नाद, जय निर्विकार, जय सत्य सनातन सृष्टिसार, जय शक्तिमान कण अपार। एक और छंद इसका मैं चाहूंगा क्योंकि च्यवन ऋषि से संबंधित है। हे च्यवन तपस्वी नमो नमः, भृगुकुल उत्कर्षी नमो नमः, हे त्रिकालदर्शी नमो नमः, तप तेज प्रकर्षी नमो नमः, तप तेज प्रकर्षी नमो नमः। द्वितीय सर्ग परम विख्यात तमसा के महात्म्य एवं लोक मंगलकारिता से संबद्ध है। इस सर्ग का निम्नलिखित प्रथम छंद जो दुर्मिल सवैया में है, स्वतः ध्यान आकर्षित करता है। सरयू दिशि दक्षिण है तमसा, मेरी औदपुरी छवि साजती है। गिर जंगल मंगल है करती, जलवायु के सुख साजती है। तट आश्रम सिद्धि तपस्वी बसे, तब तेज प्रभा सुविराजती है। सब जीव स्वच्छंद हिये विहरे, जह नंदन की छवि लाजती है, जह नंदन की छवि लाजती है। तृतीय सर्ग में जो ऋतु वर्णन नाम से है, में ऋतु वर्णन के अंतर्गत प्रकृति का मनोरम वर्णन समाविष्ट है। यह सर्ग वर्तमान युग में बहुत प्रासंगिक है क्योंकि इसमें कवि ने पर्यावरण प्रदूषण की ओर संकेत करते हुए उसके निवारण की आवश्यकता पर विशेष बल दिया है। एक छंद स्वतः आकर्षित करता है। मेघ आकाश में घूमते ढूंढते गरजते पूछते क्या हुई बात है। प्यास के त्रास में धैर्य को तोड़ते नीर संत्रास में ये हुई घात है। ताल पाताल में नीर का क्या करें, सूखते से दिखे नेत्र को ज्ञात है। नीर दाता चले नीर को खोजने, नीर दाता चले नीर को खोजने, नीर से ही धरा जिंदगी प्रात है, नीर से ही धरा जिंदगी प्रात है। चतुर्थ सर्ग में महाकवि ने सनातन ऋषि की परंपरा पर प्रकाश डाला है, जबकि पंचम सर्ग ऋषियों के प्रदेय को विवेचित करता है। आगे के सर्गों में महर्षि च्यवन के जीवन चरित्र का रोचक एवं रसात्मक वर्णन है। च्यवन ऋषि का जन्म शीर्षक षष्ठम सर्ग के निम्नलिखित 2 छंद महर्षि के जन्म का आभास कराते हैं। सूकर जलकर राख बना तब ब्रह्म तेज साकार हुआ, जब ठहरा कौन तेज के आगे तपो तेज साक्षात हुआ अब। यही च्यवन ऋषि कहलाए हैं, मातु पुलोमा सुत जाए हैं। पूर्व प्रसव ही प्रकट हुए हैं, तपो तेज में जग छाए हैं, तपो तेज में जग छाए हैं।
सप्तम सर्ग में ब्रह्मचर्य तपस्वी जीवन शीर्षक से महर्षि च्यवन से संबंधित विशिष्ट तथ्य प्रस्तुत हैं। च्यवन सुकन्या नामक अष्टम सर्ग के प्रथम छंद में वन में सखियों सहित विचरती राजकुमारी सुकन्या के सुरम्य रूप एवं पुलकित मनोदशा का रेखांकन श्लाघनीय है। विहरे वन बीच उलीच हिए सब साथ आकाश चढ़े हुए हैं, मन भाव सुभाव खिले मुख पे दृग चंचल चाल चले हुए हैं, जह चाह भरी वह राह भरी पद ज्यों मन पाठ पढ़े हुए हैं, निज लक्ष्य सुदक्ष प्रवीण लगी सबको मनुकाम गढ़े हुए हैं, सबको मन काम गढ़े हुए हैं। महाकाव्य के नवम सर्ग में महाराज शर्याती के रथ का वर्णन बड़ा ही प्रभावशाली बन पड़ा है। अश्व जो हैं जूते श्वेत के वर्ण हैं, प्राप्त आदेश के खड़े कान हैं, चार संख्या भरी चाल की तीव्रता रेशमी सा सज्जा जड़े शान है, स्पंदनों से जुते भाप लेते दिशा, तोर आदेश प्रस्थान संधान है रथारूढ़ शर्याती शोभा बढ़ी, अश्व का यान ये वंश की शान है, अश्व का यान ये वंश की शान है। दशम सर्ग में च्यवन का प्रदेय रेखांकित करता प्रथम छंद विशेष प्रासंगिक है। त्याग और तेज से सिद्धि की प्राप्ति थी, मंत्र की शक्ति पे शस्त्र को भान था, अग्नि या वारी की बाण वर्षा करे, शास्त्र की युक्तियों का भरा ज्ञान था, शास्त्र और शास्त्र में शास्त्र ही श्रेष्ठ था, शास्त्र में शस्त्र का भी दिशा ज्ञान था, ब्रह्म के ज्ञान को प्राप्त वर्चस्व था, ज्ञानियों की दिशा बोध में मान था, ज्ञानियों की दिशा बोध में नाम था। महाकाव्य का एकादश सर्ग आध्यात्मिक शीर्षक से विशिष्ट आध्यात्मिक तथ्यों को प्रस्तुत करता है। महाकाव्य का द्वादश सर्ग सत्य सनातन शीर्षक से अनेक सनातनी सत्य प्रस्तुत करता है। महाकाव्य के अंतिम सर्ग में उपसंहार शीर्षक से 62 छंद समाविष्ट हैं। सर्ग का अंतिम छंद विशेष अवलोकनीय है। ज्ञान का यज्ञ है, भान का यज्ञ है, आश्विश्वास के गान का यज्ञ है, गोलता ज्ञान वो खोलता ज्ञान भंडार के द्वार को है, कृपा भाव जो वृद्धि का अज्ञ है, संत महात्मा की भावधारा वही बूझता है, वही जो धियातज्ञ है, ग्रंथ को सौंपता सर्वथा भाव से, प्राण जो सत्यानंद का प्रज्ञ है। इस पूरे महाकाव्य में सारे महाकाव्य के जितने लक्षण होते हैं सबका पालन हुआ है। सारे रसों का इसमें समावेश है। हालांकि मुख्य इसमें जो है मुख्य अंगी रस का जो है शांत रस है। अनेक शब्द अलंकारों और भाव अलंकारों का इसमें प्रयोग हुआ है। अनेक छंदों का इसमें मात्रिक छंदों का भी प्रयोग हुआ है। इसमें वर्णित छंदों का भी प्रयोग हुआ है, जिसमें दुर्मिल है, गंगोदक है, मदिरा है, सुंदरी है, लेकिन गंगोदक छंदों की इसमें बहुत बहुलता है। और ये कृति ये प्रमाणित करती है इस तथ्य को कि डॉक्टर सत्यदेव प्रसाद द्विवेदी पथिक गंगोदक छंद के सम्राट हैं। और इसकी एक विशेषता इस कृति की ये है कि इसका प्राकथन आप देखें, इसका प्राकथन एक यात्रा वृत्तांत के रूप में विद्यमान है, जो इनकी यायावरी को प्रमाणित करता है और इनकी शोधी दृष्टि का भी प्रमाण है कि ये कोई नई खोज करते रहते हैं। इसके बारे में जो है कृति को च्यवन चरित एक दृष्टि शीर्षक से साहित्य भूषण डॉक्टर कुमार शंकर शुक्ल श्रुति कंठ जी द्वारा लिखित प्रस्तावना का प्रसाद भी प्राप्त है। उनके अनुसार भारतीय सभ्यता और संस्कृति के महान आलोक स्तंभ ऋषि च्यवन जैसे उदात्त व्यक्तित्व पर केंद्रित यह अनुसंधान पूर्ण महत्व प्रबंध काव्य वेद लोक मांगलिक स्वरों से उद्भासित है। इस महाकृति की भूमिका विद्वान प्रोफेसर डॉक्टर हरिशंकर मिश्र जी द्वारा लिखी गई है। डॉक्टर शंकर के शब्दों में च्यवन ऋषि को आधार मानकर अभी तक इतनी विविधयामी रचना दृष्टिगत नहीं हुई है। महाकृति च्यवन चरित का आवरण संदेश युक्त है, आप खुद देख सकते हैं। ये चित्र जो है स्वयं हमको जो पुराणों की याद दिलाता है, आध्यात्म की याद दिलाता है। उसमें विद्यमान ऋषि की मुद्रा पौराणिक काल में निहित आध्यात्मिक चिंतन का बोध कराती है। कृति के अंत में समाविष्ट गणाधार सवैया और उसका व्याकरण तथा घनाक्षरी और उसका व्याकरण उसके पठन पाठन को सुगम बनाएगा।
शतरंज प्रकाशन द्वारा प्रकाशित इस कृति का मूल्य 750 रुपया है, जो इस महाकृति की गहनता के समतुल्य प्रतीत होता है। यह कृति किसी भी छंद प्रेमी और महाकाव्य अनुरागी को सहज रूप से आकर्षित करेगी। इसके अतिरिक्त इसमें छंदों के प्रति लगाव को उन्नत करने की भी पर्याप्त क्षमता है। निसंदेह यह कृति डॉक्टर सत्यदेव प्रसाद द्विवेदी पथिक का मानव समाज को प्रदत्त एक दुर्लभ साहित्यिक उपहार है, जिसका सुधी प्रयोग और उपयोग मानवता का पाठ पढ़ाते हुए पौराणिक काल के कालजयी तत्वों से भिन्न बनाएगा। अंत में मैं अपनी चंद पंक्तियां अर्पित करता हूं इस कृति को और कृतिकार को। च्यवन चरित के सार समाहित दुर्लभ दर्शन ज्ञान, सत्यदेव की कलम सौंपती पौराणिक प्रतिमान, महाकाव्य के सब लक्षण का संचित अनुपम बोध, वैविध छंदों की सुषमा से सज्जित उज्जवल उत्तम शोध, वैविध छंदों की सुषमा से सज्जित उत्तम शोध। मेरी शुभकामनाएं। बहुत सुंदर और बहुत इसे मेरे गांव में एक पंडित जी थे, कथावाचक। तो उनके यहाँ जाया करता था। पंडित जी कथा कहनी तो पहले पूछते, बताइए कौन सी कथा कहलानी है, छोटी बड़ी या मझोल। तो मैं योगेश जी से पूछना चाहता हूँ कि मुझे कौन सा वक्तव्य देना है, छोटा बड़ा या मझोल, आप बता दीजिए। खैर, मंचस्थ विद्वज्जन, समारोह में समुपस्थित बंधु बांधवियों को यथायोग नमन करता हूं। गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामचरितमानस जिन पंक्तियों से प्रारंभ किया कि वर्णानाम अर्थसंघानाम रसानाम छंदसामपि मंगलानाम च कर्तारौ वंदे वाणी विनायकौ। इन्हीं दो पंक्तियों में वाग देवी सरस्वती की वंदना और विघ्नहर्ता गणेश की वंदना करते हुए उन्होंने इन्हीं दो पंक्तियों में कविता के 5 अंग निर्धारित कर दिए कि वर्णानाम, कविता में उचित वर्णों का प्रयोग हो, अर्थ संघानाम, उचित शब्द और वर्ण प्रयोग हो और अर्थ स्पष्ट हो जिससे लोगों को समझ में आ जाए, रसानाम, केवल वर्ण और अर्थ ही नहीं, अगर उसमें रस है तभी वो कविता सार्थक है, इसलिए रस आवश्यक है। छंद सामपि, छंद भी होना चाहिए। और 5वां अंतिम अंग उन्होंने बताया है कि मंगला नाम च कर्तारौ, कविता हमेशा मंगल करने वाली हो। और इसी के साथ फिर वो आगे रामचरितमानस में आगे बढ़ते हैं। इन 5 अंगों में अगर कोई एक भी अंग कम है तो वो कविता तो कही जाएगी, लेकिन अंगहीन कविता कही जाएगी। जैसे किसी आदमी के एक आंख नहीं है तो उसको आदमी तो कहा जाएगा, लेकिन वो काना आदमी कहा जाएगा। अगर उसके कोई एक हाथ नहीं है तो आदमी कहा जाएगा, लेकिन वो लूला आदमी कहा जाएगा। अगर उसके एक पैर नहीं है तो वो आदमी कहा जाएगा, लेकिन वो लंगड़ा आदमी कहा जाएगा। अगर दोनों आंख नहीं है तो वो अंधा आदमी कहा जाएगा। तो इसी प्रकार से कविता के 5 अंग जरूरी हैं। और हम सबका ये सौभाग्य है कि हमारे बीच में आज एक ऐसा साहित्यकार है जिसकी 5 कृतियां यहां लोकार्पित हुई। उसकी किसी भी कविता को आप देखिए, किसी भी गीत को देखिए, किसी भी छंद को देखिए, किसी भी गजल को देखिए, वो 5 अंग जो है विद्यमान बनेंगे। ऐसा नाम है डॉक्टर सत्यदेव द्विवेदी पथिक जी का। द्विवेदी जी की इस पुस्तक त्याग में तृप्ति का भाव ही प्यार है, ये गंगोतक का आधा भाग है। अभी आदरणीय मनीष जी कह रहे थे कि सत्यदेव द्विवेदी पथिक जी गंगोदक सम्राट हैं, उन्हें गंगोदक बहुत प्रिय है। तो गंगोदक प्रिय क्यों है? गंगोदक
हमेशा अंजलि में भरकर ही पान किया जाता है और इस कार्य में हमारे पति जी बहुत निष्णात हैं, इसलिए इनको गंगोदक प्रिय है। नहीं सुन पाई वो बातचीत में, वो पति जी घर पे जाके बता देंगे। ये मुक्तक रिकॉर्ड हो गया है। को के संबंध में आप जानते ही हैं कि प्रथम पंक्ति जो है किसी बात को रखती है, दूसरी पंक्ति उसको पुष्ट करती है, तीसरी पंक्ति उसको बल देती है और चौथी पंक्ति में उसका निष्कर्ष आ जाता है। प्रथम, द्वितीय और चतुर्थ पंक्ति का तुकांत होता है, इसको चतुष्पदी भी कहा जाता है। मुक्तक में अन्य मुक्तक के साथ कोई पूर्वापर संबंध नहीं होता है। मुक्तक हमेशा स्वतंत्र होता है। एक ही मुक्तक में सारी बात जो है स्पष्ट हो जानी चाहिए और इस कार्य में पथिक जी बहुत सक्षम हैं। एक उनका मुक्तक देखिए कि मंद मंद मुस्कान अधर पर नयनों का झुक जाना, देख कनखियों किसे उसको फिर मन ही मन शर्माना, खेल खेलने का यह मौसम किसको कब भा जाए, बिना मेघ आकाश बरसता मौसम जब है ठाना। ये मुक्तक मैंने इसलिए प्रयोग किया कि केवल पथिक जी मुक्तकार ही नहीं है, वो प्रेम करने में भी बहुत निष्णात है और वो प्रेम आज की पीढ़ी का प्रेम नहीं है कि सुबह मिले तो हाय, दोपहर में चाय और शाम को बाय। पथिक जी का प्रेम देखिए, जरा गहराई से सोचिए कि मंद मंद मुस्कान अधर पर, सामने नहीं जा रहे हैं, देख करके दूर से ही मंद मंद मुस्कान अधर पर नयनों का झुक जाना। ये हमारे जमाने के पुराने जमाने का प्रेम होता था ऐसा। और देख कनखियों से फिर उसको, इस पर सामने नहीं देख रहे कि चार नेत्र हो जाए, कनखियों से देखा जाता था कि देख कनखियों से फिर उसको मन ही मन शर्माना, और खेल खेलने का यह मौसम किसको कब भा जाए, बिना मेघ आकाश बरसता मौसम जब है ठाना। इस प्रकार से द्विवेदी जी प्रेम में भी निष्णात है और इस मुक्तक संग्रह में उन्होंने 5 सर्गों में मुक्तक संग्रह किए हैं। प्रथम संग्रह है आपका, प्रथम सर्ग आपका है गुरु वंदना से और इसमें 24 मुक्तक आपने संग्रहित किए हैं, जिसका तात्पर्य है कि हम 24 घंटे गुरु के सानिध्य में रहे, उनका आशीर्वाद प्राप्त करते रहे। इसीलिए इसमें 24 मुक्तक गुरु वंदना नामक शीर्षक में आपने प्रयोग किए। दूसरा सर्ग आपका है सामाजिक, इसमें भी 24 मुक्तक आपने रखे हैं और जिसका उद्देश्य है कि हम समाज के लिए 24 घंटे उपलब्ध रहें, समाज के कल्याण में तत्पर रहें। तीसरा शीर्षक आता है देश प्रेम। पथिक जी के अंदर देश प्रेम की हिलोरें इस कदर हिलोरें मारती हैं कि वो कहते हैं कि एक दिन में 24 घंटे होते हैं, लेकिन हम 48 घंटे देश प्रेम के लिए तत्पर हैं। इसलिए 48 मुक्तक इस देश प्रेम नामक शीर्षक में आपने संग्रहित। चौथा सर्ग है आध्यात्म का, जिसमें मात्र 12 मुक्तक आपने संग्रहित किए हैं, जिसका मतलब कि कम से कम आधा दिन हम भगवत भजन में लगाएं, आध्यात्मिक चर्चा करें। तो इसीलिए 12 मुक्तक आपने इसमें संग्रहित किए। और पंचम सर्ग है नीति परक, इसमें मात्र 34
मुक्तक संग्रहित किए हैं। और जो लोग अंक ज्योतिष के, जैसे संजय समर्थ बैठे हुए हैं, जो लोग अंक ज्योतिष के जानकार होंगे, तो 34 अंक को अंतर ज्ञान, आत्मनिरीक्षण का प्रतीक माना जाता है। तो सतपथिर जी का उद्देश्य है कि हम नीति परक कार्य करते हुए अपना आत्मनिरीक्षण और अंतर ज्ञान जागृत करते रहें, ये उद्देश्य था। इसलिए इस सर्ग में आपने 34 जो है मुक्तक रखे। अब इन सभी मुक्तकों को जोड़ दीजिए तो होता है 142 मुक्तक पूरे संग्रह में। 142 रखने का भी आपका उद्देश्य है। आपकी उम्र इस समय 71 वर्ष है, 71, और अंजलि जी की 71 जोड़ दीजिए, कितना हुआ? 142। इसलिए 142 मुक्तक जो है इस संग्रह में पथिक जी ने रखे। और पथिक जी को देखिए कि केवल ये हिंदी और संस्कृत के ही विद्वान नहीं है, आप अंक ज्योतिष में भी पारंगत हैं और अंकों की गणना करके जिस प्रकार से आप मुक्तकों में एक नया शोध टाइप का प्रकट करते हैं, वो भी देखने लायक है। एक 4 पंक्तियां आप इनकी देखिए कि नक्षत्रों को यदि चरणों से हम कभी गुणा करते, राम राम में वर्ण स्थल की संख्या को गढ़ते, दोनों विधि में संख्या 108 बताती है सुमेरु शीर्ष सृष्टि पद पर पार नहीं धरते। अब देखिए इसमें अंक ज्योतिष कि नक्षत्रों को यदि चरणों से, एक मुक्तक में कितने चरण होते हैं? 4। नक्षत्र कितने होते हैं? 27। 27 को 108। माला में कितने मन के होते हैं? 108। और दूसरा देखिए, राम राम में वर्ण स्थल की, रा का वर्ण स्थल क्या है? 27वां अक्षर है रा व्यंजन में, और आ दूसरा अक्षर है, छोटे आगे बाद बड़ा आ दूसरा, तो 27 2 29 और मां 25वां अक्षर है। अब इनको जोड़िए, कितना हुआ? 54। और राम राम 2 बार कहा जाता है, तो 54 दूना कितना हुआ? 108। तो वही आप इसमें लिख रहे हैं मुक्तक में कि राम राम में वर्ण स्थल की संख्या को गढ़ते, चरणों को यदि, नक्षत्रों को यदि चरणों से हम कभी गुणा करते, राम राम में वर्ण स्थल की संख्या को गढ़ते, और दोनों विधि में संख्या 108 बताती है सुमेरु शीर्ष, माला के ऊपर देखा हुआ सुमेरु शीर्ष पे, उधर कभी भी उसको पार क्रॉस नहीं किया जाता है। जहां 108 मन के हुए माला को पलट करके फिर इधर से जाया जाता है, सुमेरु को पार नहीं करते। तो वही आपने लिखा है सुमेरु शीर्ष सृष्टि पद पार नहीं धरते। तो इस प्रकार से एक नया रूप आपका अंक ज्योतिषकार का भी है, जिसके लिए हम बहुत बहुत आपको बधाई देते हैं। और जैसा कि देश प्रेम आपके हृदय में समाया हुआ है, तो एक मुक्तक आपका देश प्रेम के संदर्भ में हम यहाँ जरूर रखना चाहेंगे कि आप कहते हैं कि हम भूखे व्रत रह लेंगे पर मान नहीं गिरने देंगे, त्याग सभी कुछ कर देंगे पर राष्ट्र नहीं झुकने देंगे, राष्ट्र हेतु ही जन्म हुआ है हृदय चेतना भरो सके, बूंद एक भी रक्त देह में देश नहीं मिटने देंगे। इस प्रकार से एक नीति परक मुक्तक भी आपका देख लीजिए कि चलो बीज बोते चले अच्छाई का, स्वभाव बना लें आपस में भलाई का, आगे का जीवन न जाने कैसा हो, हिसाब रखता है ऊपर वाला आना पाई का। तो इस प्रकार से यह मुक्तक निश्चित रूप से एक संग्रहणीय कृति है, पठनीय कृति है और आचरणीय कृति है। और ये पथिक जी ने इस प्रकार की कृति दे करके जो हिंदी साहित्य का उपकार किया है वह बहुत श्लाघनीय है। मैं पथिक जी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। आपके लिए ईश्वर से कामना करता हूं कि आप स्वस्थ रहें, सानंद रहें, शतायु हों और नित्य प्रति हिंदी साहित्य का भंडार भरते रहें। एक दूसरी चीज और आपका खुलासा करना चाहता हूं
कि आप निश्चित रूप से द्विज हैं। द्विज माने द्वि जन्मा, जिसके 2 जन्म हो वो द्विज कहलाता है। और आपका जब मैंने बायोग्राफी देखी और आपके कागजात देखे तो आपकी 2 जन्म तिथियां हमारे सामने आई। पहली इस किताब में है 6 दिसंबर 1953 और दूसरी जो आपकी सरकारी है जो मेरे संज्ञान में है वो है 1 जुलाई 1957। अब मैं ये निर्णय नहीं कर पा रहा हूं कि मैं इनसे छोटा हूं कि मैं बड़ा हूं, मैं बीच में हूं। तो ये निश्चित रूप से द्विज है। मैं तो सरकारी आदमी हूं तो इसलिए मैं सरकारी वाला मानूंगा। और मैं एक बार पुनः आपको बधाई देता हूं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। बहुत श्रेष्ठ वक्तव्य। नमस्ते सभी लोगों को। मुझे समझ नहीं आ रहा मैं क्या बोलूं। पापा जी बहुत अच्छे हैं। उनकी कविता इतनी सारी किताबें लिखते हैं जो हालांकि हम लोग की समझ में नहीं आती हैं। लेकिन वो मैं सही बात ही बोल रही हूँ। लेकिन ये कि वो इतना यहाँ पे पहुंचे हैं। आज हम लोगों ने देखा कि इतने उनको इतना सम्मान मिल रहा है। उनकी वजह से हम लोग को भी आज इतना सम्मान मिला तो ये बहुत खुशी की बात है। चलिए थैंक यू। बस यही सुनने के लिए बुलाया था। उपस्थित सभी लोगों को मेरा प्रणाम है। और पापा जी आपको बहुत बहुत बधाई। पापा की किताबों से हम लोग बहुत कुछ सीखते हैं। और आज बहुत अच्छा लग रहा है पापा के लिए हम लोगों को। बस पापा आपका आशीर्वाद हम लोग पे बना रहे। थैंक यू।